sum of two numbers is 2800 and 7 is their HCF. How many pairs of such numbers are possible? देखो, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को 280 के लिए सॉल्व करता हूं और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर 2800. ये क्लियर है? कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ये वीडियो लिटिल बिट लंबा होगा. अगर आपको बहुत जल्दी है, ट्रेन पकड़ना, फ्लाइट पकड़ना, तो आप जा सकते हो. यू कैन स्किप द वीडियो. अदरवाइज आप वीडियो को देखो, आपको सीखने को मिलेगा. कह रहा है क्या नंबर है, दो नंबर है, तो अज्यूम कर लो कि n1 और n2 दो नंबर है. इन दोनों के बीच में HCF क्या गिवन है? HCF गिवन है बच्चों 7. तो अज्यूम कर लो कि नंबर कैसा है, 7x है और 7y है. तो अगर 7 HCF है तो x और y आपस में क्या होंगे बच्चे? ये नंबर हो जाएंगे आपस में को प्राइम नंबर. ये क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट LCM और HCF का सभी बच्चों को पता होगा. नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7x प्लस 7y इज इक्वल टू किसके है? मैं सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट केस में 2800 के लिए. तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? 280 के. तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 280/7, तो ये वैल्यू आएगा 40. तो यहां से हमको वैल्यू निकालना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 40. और जहां पे x और y आपस में क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए. तो बच्चों अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा? वो हमें मिल जाएगा सिंपली 39. अगर x का वैल्यू 3 लेंगे तो हमें y का वैल्यू कितना मिलेगा? 37. उसके बाद x का वैल्यू अगर हम बच्चे 7 लेंगे तो हमें मिलेगा 33. नेक्स्ट 9 लेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 31. 11 तो 29. 13 तो 27. डोंट वरी, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपको मैनुअली नहीं करना है. एक एक चीजें एक बार कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आप खुद ही कर पाओगे. उसके बाद बच्चों हम क्या लेंगे? 17 तो हमें मिलेगा 23. उसके बाद बच्चों मिलेंगे 19 तो ये मिलेगा 21. तो ये टोटल कितना पेयर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8. नाउ यहां पे एक क्लॉज है. अब जैसे जैसे x का वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो यहां से 19 के बाद फर्दर ये 21 होगा और y अब 19 होना शुरू होगा. ये क्लियर है? तो यहां पे ये दो नंबर्स मिल रहे हैं. अगर x का वैल्यू 19 लेते हो तो 7x का वैल्यू, एक नंबर क्या मिलेगा? 7x. तो आप लिखोगे 19 इंटू 7 और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 21 इंटू 7. करेक्ट है? और अगर x का वैल्यू 21 लोगे तो ये नंबर मिलेगा 21 इंटू 7 और यहां पे हो जाएगा 19 इंटू 7. तो ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दो नंबर है. लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, जैसे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ए बी और बी ए, ये दो डिफरेंट नंबर है ऑर्डर्ड पेयर में. लेकिन एज ए पेयर की बात करें तो ये एक ही नंबर को दो बार में लिखा गया है. ये क्लियर है? तो यहां पे सिंपली पेयर की बात कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर की बात नहीं कर रहा है. तो इन दोनों नंबर को हम क्या कंसीडर करेंगे? 1 कंसीडर करेंगे. ये क्लियर है? तो प्रॉब्लम ये आता है कि क्या हम मैन्युअली करेंगे? इतना तो हमें समझ में आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे कंसीडर करना है. इन दोनों के बदले हमें एक ही नंबर मिलेगा. तो बच्चों हमें डिफरेंट पेयर कहां से मिलेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और अप टू जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू 19 तक. उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो रिवर्स होना शुरू होगा. x बढ़ेगा और फिर y घटेगा. ये क्लियर है? नाउ मैथमेटिकली हम बार बार इस प्रोसेस को नहीं लिखेंगे. इसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये टोटल 8 नंबर कैसे आया, उसके लिए हम सिंपल सा लॉजिक यूज कर सकते हैं. वो क्या कर सकते हैं बच्चों? यहां पे 40 चाहिए था तो 40 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 20 और 20. और ये देख लो कि 20 से कितने नंबर छोटे हैं जो इससे रिलेटिवली को प्राइम नंबर है. ये क्लियर है? तो 20 का फैक्टर कौन सा होगा बच्चों? वो होगा 2 और 5. 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2 इंटू 5. तो मैं आपसे पूछूं कि 20 से कितने छोटे नंबर है जो 20 के साथ को प्राइम बना रहे हैं, तो सिंपली क्या लिखोगे बच्चे? हर दूसरा नंबर, दो एक फैक्टर है, इसका क्या मतलब है कि हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल है. तो कितने नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे? तो सिंपली हो जाएगा 20 इंटू 1 माइनस 1/2.
और हर फिफ्थ नंबर 5 से डिविजिबल है। तो कितने नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल नहीं होंगे? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5। ये क्लियर है? तो यहां से वैल्यू आएगा 20 इंटू 1/2 इंटू 4/5। 5 इंटू 10, 10 से 20 को डिवाइड करोगे 2, तो ये मिल जाएगा टोटल 8। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमको कितना मिला बच्चों? वो मिल गया 8। ये क्लियर है? तो अगर ये क्वेश्चन 280 के लिए सॉल्व करते तो मैंने दो चीज सीखा यहाँ पे कि टोटल कोप्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, और अगर दो नंबर का सम किसी एक पर्टिकुलर नंबर को निकालना है और साथ में कोप्राइम है तो हम कैसे निकालते हैं। हमने हाफ हाफ डिवाइड किया और उससे छोटे वाले नंबर कोप्राइम फाइंड आउट कर लिया। ये क्लियर है? अब हम स्विच करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था, 2800। तो यहाँ पे बच्चों x प्लस वाई का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 40 के बदले हो जाएगा बच्चों 400। ये क्लियर है? तो अपन क्या करेंगे, 400 को सिमिलरली टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक 200 और दूसरा 200। हमें देखना है कि 200 से कितने छोटे नंबर है जो 200 के साथ रिलेटिवली कोप्राइम नंबर फॉर्म कर रहे हैं। वो अगर कोप्राइम नंबर है तो ऑफ कोर्स सेकंड पेयर से जो नंबर आएगा वो इसके साथ प्राइम हो जाएगा। तो सबसे पहले 200 के फैक्टर्स को देखते हैं। तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और इनटू लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2। यानी हमें पता चल गया कि इसका फैक्टर है एक 2 और एक फैक्टर है 5। तो कितने नंबर है जो 200 में कोप्राइम होंगे? तो हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल है। तो कितने नंबर नहीं होंगे? तो 1 माइनस 1/2। उसके बाद हर फिफ्थ नंबर 5 से डिविजिबल है। तो कितने नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल नहीं हो और 5 से डिविजिबल नहीं हो? तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 1/5। अग्रीड? तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 200 इंटू हाफ इंटू 4/5। 5 इंटू 2 कितना होगा? 10। 10 से 200 को डिवाइड करोगे बच्चे तो ये आएगा 20। तो 20 इंटू 4 कितना मिलेगा? 80। तो ये टोटल 80 पेयर्स मिलेंगे जो 200 के साथ कोप्राइम नंबर बनाएंगे। तो 200 के पहले अगर कोई छोटा नंबर 80 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वैल्यू में भी हमें नंबर मिल जाएगा। ये क्लियर है? तो टोटल पेयर कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इंप्लाई 80। अगर क्वेश्चन में यहां पे हाउ मेनी पेयर्स के बदले यहां पे रहता हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर, ये क्लियर है? अगर ये ऑर्डर्ड पेयर होता तो उस केस में हमारा आंसर 80 इंटू 2 कितना हो जाता? वो हो जाता 160। ये क्लियर है? यहाँ पे सिंपली पेयर की बात कर रहा है तो हम दोनों को एक कंसीडर कर रहे हैं जैसा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा था। ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।